ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मराठी में एक कहावत है, स्वभावाला औषध नहीं। उसका अर्थ यह है कि स्वभाव के लिए कोई दवा नहीं है, स्वभाव बदलता नहीं है। और स्वभाव मनुष्य के जीवन के शुरू से लेकर अंत तक उसका साथ देता है और लोगों को उसका लाभ या नुकसान होते रहता है। लेकिन फिर भी ये जो कहावत है ये मटेरियल है, भौतिक स्तर पर है। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म। लेकिन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, आध्यात्मिक स्तर पर ये सत्य नहीं है। इसका कारण यह है कि अगर हम समझेंगे कि स्वभाव कैसे बनता है तो फिर हमें स्वभाव कैसे बदलना है वो समझ में आएगा। स्वभाव 3 वस्तुओं से बनता है। ध्यान से सुनिए। हमारे सारे पापों का जो संचय है उसका सार जो है वो उसका पहला पहला घटक है, इंग्रेडिएंट है। हमारे जितने पुण्यों का संचय है उसका जो सार है वो इस स्वभाव का दूसरा घटक है, दूसरा इंग्रेडिएंट है। और हमारी जितनी भी अपूर्ण इच्छाएं हैं जो हमको पूर्ण करनी है भौतिक स्तर पर, मटेरियल डिजायर्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, उसका एक सार है। और ये सार, ये तीसरा घटक है इसका। और भौतिक इच्छाओं में भी 3 प्रकार के इच्छाएं होती हैं। कोई सात्विक इच्छाएं होती हैं, कोई राजसी इच्छाएं होती है, कोई तामसी इच्छाएं होती है। तो जिस प्रकार की इच्छाओं का हमने संग्रह किया है उसका सार भी स्वभाव में तीसरा घटक के रूप में प्रवेश करता है। तो इन 3 घटकों की वजह से हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है। जब हम जप करते हैं तो हमारे पापों का और पुण्यों का संचय नष्ट हो सकता है। मैंने होता है क्यों नहीं कहा, क्योंकि अगर हमने ध्यान पूर्वक जप नहीं किया तो उतना परसेंटेज में हमारा जो पाप पुण्य का संचय है वो नष्ट नहीं होगा। कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। अगर हमारा अटेंशन 5% है तो 5% ही हमारा पाप का और पुण्य का नाश होगा। और अगर हमारा अटेंशन 100% है, 100% है, तो हमारे सारे पापों का और पुण्यों का नाश हो सकता है। फिर बचती है अपूर्ण इच्छाएं। और जब हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं, हमारे जीवन पद्धति को बदलते हैं, तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं भी कम 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 हो जाती हैं। जैसे भक्ति में आने के पहले बहुत स्ट्रांग डिजायर थी कि अमेरिका में जाके पढ़ाई करके वहां रहना है। लेकिन कुछ समय बाद जब जप किया कुछ साल के लिए तो लगा कि जरूरत नहीं है अभी इसकी। ये बहुत ही कृष्ण भावना को छोड़कर की हुई प्योर मटेरियल डिजायर है। उसी प्रकार से गहने पहनने की इच्छा, ऊंचे वस्त्र पहनने की इच्छा, ऊंचे पद की अभिलाषा, ये भगवान के नाम का जप करने से नष्ट हो जाता है। और जैसे ही इन 3 घटकों में, हाँ, ये 3 जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें जब भी बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, तो आपको अपना स्वभाव बदलते हुए नजर आएगा। और हम सब जानते हैं कि जब हम भक्ति की शुरुआत की थी तो हमारा स्वभाव कैसे था। और अब हमने कुछ समय पर प्रयास किया है भजन करने का, तो फिर हमारा द्वेष, क्रोध, उच्च अभिलाषाएं, महत्वाकांक्षाएं हमें कम होती हुई नजर आती है।
यहाँ तक कि हमारी वासनाएं भी कम होती हुई नजर आती है। ये भगवान के नाम के जप का परिणाम है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितना हम जप के विधि के विषय में गंभीर बनेंगे, उतना हमारा स्वभाव सकारात्मक दृष्टि से बदल जाएगा। आवर स्वभाव विल चेंज फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉजिटिव एंगल इट विल चेंज, इट विल बिकम वेरी फेवरेबल टू कृष्णा। हमारा स्वभाव कृष्ण के लिए और कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल बनेगा। और बाकी जो पेटी पेटी मटेरियल फीलिंग्स, किसी के प्रति द्वेष है, झगड़ा है और कोई लालसा है, ये सब नष्ट होते हुए नजर आएगा। आपको लगेगा कि ये हमारे रास्ते में आने वाले अवरोध हैं, व्यवधान है। तो आइए ये स्वभाव का जो विश्लेषण है, इस पर विचार करते हुए हमें देखना है कि हम अधिक अधिक ध्यान से जप करें, एकाग्र होकर जप करें, सब कुछ छोड़कर जप करें। कुछ समय के लिए क्यों ना हो, सब कुछ छोड़कर एकाग्र होकर भगवान के नाम पर ध्यान दें। तो फिर हमारा स्वभाव जितना जल्दी चाहेगा उतना आप बदल सकते हो, या जितना स्लो बदलना है उतना स्लो बदल सकते हो। ये सब हमारे हाथ में है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।